पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल आर्ट्स क्लासेस में। और आज की क्लास पुनः होने वाली है खास, क्योंकि ज्योग्राफी की जो है बात करें हम सभी अध्याय 5 जिसमें पढ़ने वाले हैं प्राथमिक क्रियाएं। बच्चों, ये प्राथमिक क्रियाएं होती क्या हैं, ये प्राइमरी सेक्टर होता क्या है, आप अगर क्लास 10th में पढ़े होंगे तो इसकी चर्चा की गई थी, है ना। तो क्लास 10th में तो सर पढ़े नहीं, देखे नहीं, और 12th में आ गए हैं सर, और एग्जाम भी है, कोई बात नहीं। ये कॉन्सेप्ट जब हम लोग समझेंगे कि क्या वो क्रियाएं हैं, क्या वो प्राइमरी सेक्टर है, कौन कौन सा काम इसमें आता है, और बहुत अच्छे से समझेंगे। एक्चुअली जो है हम लोग को पढ़ना है, इसमें खेती पढ़ना है, किसानी पढ़ना है, पशु पालना है, ठीक है, यानी पशुपालन करना है, अपने गांव घर की बातें करनी है। फिर जो है इस चैप्टर में ये जानना है कि अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो देखिए पढ़े लिखे हैं तो समाज में जो है किसी के काम तो आएंगे ही, और जो हमारे जरूरतों को पूरा करता है उसे हम कहते हैं संसाधन। ये भी क्लास 10th में आप सही पढ़े होंगे, संसाधन पढ़े होंगे। तो बात करें तो ये जो संसाधन है, बात करें तो वो संसाधन हमारे जो है किस काम आएंगे, और संसाधन में जो है मानव संसाधन जो हम लोग हैं, ठीक है, वो कौन कौन सा जो है क्रिया करता है और आर्थिक क्रिया कैसे करता है, इस बात को क्या करेंगे हम सभी जानेंगे। तो प्राथमिक क्रिया, है ना, और धरती से प्रत्यक्ष जुड़ाव और मानव का आर्थिक विकास। तो बात करें, हम ये कह रहे थे कि हम सभी जो है जीवन में जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने का उद्देश्य जो है एक नौकरी होता है, लेकिन कल के डेट में न किसी के काम आएंगे, मानव संसाधन बनेंगे, यानी कोई ना कोई हो सकता है कोई खेती करेगा, ये तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि खेती कौन करना चाहता है, पढ़ लेकर खेती करेंगे। लेकिन भाई साहब, आप विदेश में या वैसे जगह गुजरात में आप देख लो जहाँ पे डेयरी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, जहाँ पर कनाडा के अंदर देख लो जहाँ खेती हो रहा है, जरा ब्राजील के अंदर देख लो, अमेरिका के अंदर देख लो, हम सभी बिहार जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं वहाँ की खेती बड़ा हालत खराब है। हालांकि हमारा देश और राज्य दोनों कृषि प्रधान देश है, उसके बावजूद भी कृषि कोई करना नहीं चाहता है। जो पीछे रह गए हैं, जो पढ़ नहीं पाए, वो बेचारे क्या कर रहे हैं, पुराने रीति रिवाज से खेती कर रहे हैं। तो कैसे करें जिससे कि जो है बात करें तो जो है नौकरी अगर नहीं भी हुआ तो क्या खेती करे कुछ किया जा सकता है, क्या पशुपालन करके कुछ किया जा सकता है। तो ये चैप्टर बहुत कुछ देने वाला है। तो चलिए बिना जो है देरी किए हुए शुरुआत करते हैं, चैप्टर को जानते हैं। तो पहला बात हम सभी को जो समझना है वो समझना है आर्थिक क्रिया। क्या समझना है? आर्थिक क्रिया। सर ये आर्थिक क्रिया क्या होता है, इस बात को क्या करेंगे, समझेंगे। आर्थिक क्रिया क्या है, तो हम कहें कि ये क्लास ये भी 10th में पढ़ना है। एक्चुअली 10th का बहुत सा सिलेबस जो है आपको जानकर आना है ना। लेकिन जो है अगर नए पे भी यहाँ पे भी आ गए हैं तो कोई बात नहीं, आपको एक थोड़ा सा रिवीजन देते हैं। आर्थिक क्रिया, आर्थिक का मतलब यहाँ रहा है क्या, अर्थ, क्या रहा है, अर्थ, है ना। और अर्थ का मतलब क्या होता है सर, अर्थ तो अपने आप में सर मतलब होता है, उसका अर्थ क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है पैसा, है ना। और इसके बारे में कहा था बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो कोई अर्थ है, और पैसा नहीं है तो आप व्यर्थ है कि नहीं, आपका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो कहता है कि मानव की वे सभी क्रियाकलाप जिनसे क्या प्राप्त होगा, आय प्राप्त होगा, आमदनी प्राप्त होगा, है ना, वो चीज मिलेगा, तो उसी को कहते हैं हम लोग आर्थिक क्रिया, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, ठीक है। तो मानो सर कौन कौन सा काम करते हैं जिससे कि मिलता है, तो सोचो ना तुम जरा कि क्या क्या काम देखते हो। आप सब्जी वाले के पास जाते हो, बदले वो आपको सब्जी देता है, बदले में तुम उससे क्या देते हो, पैसा, ठीक है। तो वो क्रिया क्या हो गया, आर्थिक क्रिया। आप जो है ऑटो वाले के पास जाते हो, ऑटो वाले आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, फ्री में पहुंचाते हैं, फोकट में पहुंचाते हैं, आपके घर के लगते हैं कोनो नहीं, लेकिन पहुंचा देते हैं, उसके बदले क्या लेते हैं, पैसा। तो जहां भी कोई काम हो रहा है, ठीक है, वो जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, अर्थ के लिए हो रहा है, पैसा के लिए हो रहा है। तो बात करें वे मानव की वे सभी क्रियाकलाप, क्रियाकलाप का मतलब होता है क्या, काम होता है, क्या होता है, काम। तो वो सारा काम जिनसे हमको मिलेगा आय, आय बोले तो इनकम, क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा, उसे आर्थिक क्रिया करेंगे। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो भाई किस किस से मिलेगा सर, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं सर, तो हम लोग बने क्या, हम लोग करें क्या, है ना। ये समझ में नहीं आता किस सेक्टर में जाए, है ना। तो होता है कि भाई तुम इस सेक्टर में चल जाओ बहुत पैसा, इस सेक्टर में चल जाओ बहुत पैसा है। तो उसी बात को हम लोग समझेंगे कि ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जो पैसा वाला बात है, ये क्रियाएं जो है इसको हम लोग जो है 4 कैटेगरी बांट दी है। कितने कैटेगरी बांट दी है, 4। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। हालांकि क्लास 10th में फिर बोलेंगे, ये तीनों कैटेगरी पढ़ कर आना था, ठीक है। पहला बोलता है प्राथमिक, क्या बोलता है, प्राथमिक। प्राथमिक मतलब प्राइमरी सेक्टर, क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। तो इसके अंदर आता है कृषि, क्या आता है, कृषि, यानी
जितना भी उत्पादन होता है, क्या होता है, उत्पादन होता है, खनन होता है ना, बात करें तो पशुपालन होता है, ठीक है। तो जिसमें हम किसी चीज का, जब नए चीज का उत्पादन कर रहे हैं तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, प्राथमिक क्रिया कहलाएगी। यानी खेती कर रहे हैं तो भाई अनाज उगा रहे हैं, है कि नहीं। आप जो है उत्पादन कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, मतलब खुदाई करके जो है आप कोयला निकाल रहे हैं, आप सोना निकाल रहे हैं, आप लोहा निकाल रहे हैं, आप टीना निकाल रहे हैं, तो उसमें भी नया चीज निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। पशुपालन में क्या कर, नए नए बच्चों का जो है जन्म हो रहा है, फिर उससे भी ब्रीडिंग हो रहा है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, पशुपालन भी हो गया, मत्स्य पालन, ठीक है, यानी मछली पाल रहे हैं। तो ये जितना भी उत्पादन वाला मामला होगा वो सब किस में आएगा, प्राथमिक में आएगा। और अब क्या होता है द्वितीयक सर, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है सर, तो सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जिसमें हम बात करें कि इसमें क्या होता है, निर्माण, क्या होता है, निर्माण, बोले तो विनिर्माण होता है। सर आप थोड़ा सा अच्छा सा एग्जांपल दो कि तीनों बात समझ में आ जाए। हम बिल्कुल जो है एकदम 12th में सीधा है, 10th में तो देखे ही नहीं थे ज्योग्राफी हम तो, बस लास्ट टाइम एमसीक्यू प्रोडक्ट करके चले गए। एसएसटी कौन पढ़ता है सर, लेकिन गलती से आर्ट्स ले लिए हैं, खैर कोई बात नहीं, तीनों बात होता है। तो एग्जाम्पल समझे, आलू, हमने आलू का क्या किया, खेती। अब आलू वाले को हम लोग भेज दिए फैक्ट्री में, कहां भेज दिए, फैक्ट्री में, फैक्ट्री के अंदर भेज दिए। अब बच्चा फैक्ट्री में भेज दिए तो फैक्ट्री में जो वाला क्या बना दिया, चिप्स, क्या बना दिया, चिप्स। अब चिप्स का ढेर सारा पैकेट बन गया। अब भैया चिप्स का पैकेट बन गया, कहां बना है, फैक्ट्री में। कहां निर्माण हुआ है, फैक्ट्री में। बना किससे है, आलू से। किससे बना है, आलू से। अब ये फैक्ट्री वाले भाई साहब के पास कौन आएंगे, दुकानदार आएंगे। कौन आएंगे, दुकानदार आएंगे, ठीक है। अब ये दुकानदार वाले भाई साहब इससे खरीदेंगे और खरीद के क्या करेंगे, लोगों को बेच देंगे। लोग क्या कर देंगे, बेच देंगे, ठीक है। यानी दुकानदार वाले भाई साहब क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। क्या ये जो आलू उगा रहे हैं, नहीं जनाब। ये क्या बना रहे हैं, नहीं जनाब। दुकानदार वाले से कहते भी हैं, है ना, कि थोड़ा सा दे देना, तो हमारे घरे उगता है, क्या के दे दे, है कि नहीं। कहता भी है कि भाई हम भी क्या करके लाए हैं, खरीद के लाए हैं, उत्पादन नहीं किए, मेरे घर का नहीं है। तो सेवा वाला जितना भी मामला है, वो जो है सर्विस जो मिल रहा है, वो किस दुकानदार हो गया। अब जो है तो ये चिप्स बन रहा है, ठीक है। ये चिप्स का जो है स्वाद कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्वाद कैसा होना चाहिए, इसका रैपर कैसा होना चाहिए, उतना दिन तक खराब ना हो तो उसमें कौन सा गैस भर दें। तो ये रिसर्च हो गया, क्या हो गया, रिसर्च, ठीक है। रिसर्च हो गया है ना, रिसर्च हो गया। रिसर्च का मतलब हो गया वैज्ञानिक लोग जो है क्या किए, वैज्ञानिक लोग जो है इस पे जो रिसर्च किए और बताएं कि भाई मेरे तुमको ऐसे पैक करना चाहिए, तुमको इसमें ये गैस डालना चाहिए तो काम करेगा, ठीक है। तो अब समझिए कि जो आलू जो उत्पादन किया वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्राथमिक क्रिया। अब आलू एक सामान, एक नया सामान बना है, उसी सामान को फिर से निर्माण कर रहे हैं, फिर से क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलेंगे विनिर्माण। क्या बोलेंगे, विनिर्माण। तो हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विनिर्माण, यानी जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो फैक्ट्री में देखिए बहुत सारा चीज बनते रहता है ना। हमको एग्जांपल ही यहाँ पे जो आलू का दिए हैं, चिप्स बन गया, तो तृतीय जो है थर्ड सेक्टर आपका क्या हो जाएगा, ये दुकानदार जो आपको क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। और ये फोर्थ सेक्टर जिसमें रिसर्च हो रहा है, ये आपका कौन हो जाएगा, वैज्ञानिक वगैरह हो जाएंगे, रिसर्चर हो जाएंगे, मैनेजमेंट वाले हो जाएंगे, ठीक है, जो अपनी राय और सलाह कंपनी को देते हैं, ठीक है। यहां तक आप सभी को बात जो है समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा और जो है हम क्लियर करते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्रिया के अंदर हमने कहा कि प्राथमिक क्रिया के अंदर जो जितना भी खेती है, तमाम तरह की चीज है। वैसे गेहूं का आटा लिए भैया, फैक्ट्री में मैगी बनेगा, लेकिन मैगी बनाने का जो रूल कौन देगा, अति जो है बात फॉर्मूला कौन देगा, ये वैज्ञानिक चतुर्थ सेक्टर देगा। और तृतीय सेक्टर बन जाएगा तो क्या करेगा, बेच देगा, ठीक है। वैसे ही बात करें तो जैसे कि आप यानी जितना इसमें सेवा, कितना हो जाएगा, क्या सेवा सर्विस वाला का क्या हो जाएगा, जो है तृतीय क्षेत्र हो जाएगा और रिसर्च वाला। तो इसका चिंता नहीं करना है, ये आगे चलकर जो है हमको और ये डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल जैसे कि चैप्टर का नाम भी था हमारा क्या, यहाँ पर जो है प्राथमिक क्रिया था, तो प्राथमिक क्षेत्र हम लोग समझ लिए, है ना। तो ये हम लोग जो है अभी फिलहाल इस पे हम लोग फोकस करेंगे। फिर आगे के चैप्टर में द्वितीयक मिल जाएगा, फिर तृतीयक मिलेगा, फिर चतुर्थ मिल जाएगा। एक एक चैप्टर ही दिया गया है, हालांकि 10th में एक ही जगह पर एक कॉन्सेप्ट दिया था, यहाँ पर फुल चैप्टर पढ़ना है। तो आइए प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक हमने क्या बोला था भैया, इसमें क्या करेंगे, खेती करेंगे, किसानी करेंगे, कोई नया चीज का उत्पादन करेंगे भाई साहब। अच्छा जी, उत्पादन कीजिएगा, क्या उत्पादन कीजिएगा हमको जरा समझाइए आप, ठीक है। तो हमने कहा कि प्राथमिक क्रियाओं की अगर परिभाषा की बात करें तो वे क्रियाएं
ये क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। किसके ऊपर निर्भर होती है? पर्यावरण, इन्वायरमेंट पे। भैया आप खेती करोगे, कृषि करोगे, खेती करोगे, अगर बारिश नहीं होगा तो क्या खेती होगा? नहीं होगा। धूप नहीं होगा तो खेती होगा? नहीं होगा। बात करें तो जो हवा नहीं चलेगी तो खेती होगा? नहीं होगा। तो पूरा का पूरा डिपेंडेंट हम लोग किसके ऊपर हैं? इन्वायरमेंट के ऊपर है। किसके ऊपर है? इन्वायरमेंट के ऊपर है। तो इस बात को हम लोग समझना है कि प्राथमिक क्रिया, अगर मान लो कि जैसे कि हम लोग मत्स्य पालन कर रहे हैं, है ना, खूब गर्मी हो जाए, सब के सब मर जाएगा। ठीक है। मान लो कि हम लोग पशु पालन कर रहे हैं तो उसके लिए भी फेवरेबल कंडीशन चाहिए, नहीं तो पशु सब क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो जितने भी चीज यहां पर हम लोग कर रहे हैं, उत्पादन का काम कर रहे हैं, हम लोग सीधा और सीधा डिपेंडेंट है इन्वायरमेंट के ऊपर। यानी डायरेक्टली वे क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर करती हो? पर्यावरण के रूप में हो, उसको कौन सी क्रिया कहेंगे? प्राथमिक क्रिया। और ये पृथ्वी के संसाधनों, है ना, पृथ्वी के संसाधन, संसाधन का मतलब पहले पढ़कर आए थे और समझ क्या, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है उसे ही हम संसाधन कहते हैं। जैसे भैया क्या, भूमि क्या हो गया? भूमि। भूमि क्या है? तो ये जो है भूमि पर ही तो हम लोग किस चीज का खेती करेंगे ना जी। किस पे खेती करेंगे? भूमि के ऊपर करेंगे। और जल क्या हो गया? जल। अब बिना जल, जल भी तो धरती पर ही है ना, और जल नहीं हो तो सिंचाई नहीं करेंगे, मत्स्य पालन कैसे करेंगे, पशुपालन कैसे करेंगे, कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। देखो बिल्कुल जो है अभी क्या है ना, हम लोग जो पढ़ते हैं बस खाली आंसर लिखने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे एक बात जो है बिल्कुल जान लो कि हम लोग पढ़ने का जो है हम सभी ये भी सोचें कि क्या जीवन में इंप्लीमेंट हो सकता है, जीवन में उसको कुछ किया जा सकता है। ऐसा बात नहीं। आर्ट्स आपका सीधे जीवन और समाज से, आपके घर से, आपके व्यवसाय से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, बहुत कुछ दे देगा। ठीक है। वनस्पति भी जो है बच्चा, ये पर्यावरण से रिलेटेड है कि नहीं रिलेटेड है, और धरती पर होगा कि नहीं होगा, इसमें मतलब वन भी आ जाएगा। और वन भी हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करता है, लकड़ी वन से ही मिलता है ना। बात करें तो हमको जो है वन से हमको क्या मिलता है? हमको बहुत सारी औषधियां मिलती हैं। मिलती कि नहीं मिलती हैं? है ना। भवन निर्माण सामग्री, भवन निर्माण सामग्री में क्या मिल जाएगा? लकड़ी। आप पलंग बनाते हैं, कबाड़ी बनाते हैं, दरवाजा बनवाते हैं, खिड़की बनवाते हैं, किसका बनवाते हैं? उसी का लकड़ी का बनवाते हैं। ठीक है। और खनिजों का उपयोग, आप जो है उस जो है धरती से ही तो खान करके क्या निकालते हैं? खनिज। खनिज में क्या हो गया? खनिज के अंदर लोहा आ गया, है ना, तांबा आ गया, पीतल आ गया, है ना, मैग्नीज आ गया, ग्रेफाइट आ गया, कोयला आ गया, है ना, संगमरमर आ गया, है ना। बात करें तो जो है बहुत सारी चीजें, हीरा आ गया, सब तो धरती के अंदर से ही मिलेगा। तो प्राथमिक क्रिया का मतलब क्या समझ में आप सभी को आया कि ये क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर हैं? पर्यावरण के ऊपर निर्भर है। और ये पृथ्वी के संसाधन जैसे कौन? भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग से क्या होते हैं? संबंधित है। अच्छा सर, समझ में तो आ गया। जैसे हम लोग बहुत पहले क्या करते थे? आखेट करते थे। आखेट मतलब सर, अरे अरे जंगल में जो रहते थे, है ना, झिंगा लाला हु करते थे तो, ठीक है। वो जो है पहले जो है हम लोग जो है जो आदिवासी जो जंगल में रहते थे, है ना, वो क्या करते थे? शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार करते थे। ठीक है। तो आखेट यानी जिसमें हम लोग केवल पेट पाल रहे हैं। भाई जो भी काम करेंगे प्राथमिक क्रिया में क्या खेती करते? पेट पालने के लिए। तो आखेट कर लिए। फिर हम लोग आखेट करके हम लोग क्या करते थे? भोजन को जमा करके रखते थे। आज भी घर में जो चावल खरीद के रखे हुए हैं, है ना, गाँव में जाइएगा तो चावल का बोरा रखा रहता है। ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं? पशु चारण, पशु को चराते हैं, और पशु का दूध, उसका जो है मांस, है ना, उसका अंडा, उसका घी, वो सब क्या करते हैं? यूज करते हैं। हम लोग क्या पकड़ते हैं? मछली, है ना, मछली को जलफल कहा जाता है। कोई कोई कहता है, ठीक है, कि जो है इस सर वेजिटेरियन है, मिथिलांचल में जाइएगा तो इसको जलफल कहा जाएगा। हमको कहा, हम तो खाते नहीं है, लेकिन हमें कहा गया कि जो सर खाते हैं ना फल, सर जल फल खाते हैं ना, तो भाई जल का तो फल खाइबे करते हैं, हम सोचे पानी फल सिंघाड़ा पूछ रहा है। ठीक है। अब भाई साहब ला के मछली भूंज के दे दिया हमें, भाई ये सब नहीं खाते थे, अभी तो बोले कि जल फल खाते हैं, तो जल में उपजने वाला फल है। ठीक है। तो मछली भी आपकी कौन सी हो जाएगी? बात करें तो प्राथमिक हो जाएगा। वन से आप लकड़ी लाओगे, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपका हो जाएगा। कृषि भी हो जाएगा, ये भी पर्यावरण से सीधा जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ है? और भूमि से जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है। खनन, खुदाई भी किससे जुड़ा हुआ है? भूमि से जुड़ा हुआ है। और किससे जुड़ा हुआ है? पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो सारी क्रियाएं क्या हो जाएगी? प्राथमिक क्रियाएं। और प्राथमिक क्रियाएं में आर्थिक क्रियाएं, क्योंकि हम लोग आखेट कर रहे हैं, चाहे भोजन संग्रह कर रहे हैं, चाहे पशुचारण कर रहे हैं, सबसे कुछ ना कुछ इनकम तो होता ही है। ठीक है। तो यहां पर परीक्षा के लिए उपयोगी बोला है क्या महत्वपूर्ण बात, कि प्राथमिक क्रियाकलाप, है ना, करने वाले लोग जिनका कार्य क्षेत्र जो है घर से क्या हो? बाहर होता है, उन्हें लाल कलर श्रमिक
कहते हैं। जैसे क्या होता है कि जो प्राथमिक क्रिया, जैसे खेती कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वन से लकड़ी काट के ला रहे हैं, या दिन भर घर से कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं और वो काम करते हैं, तो वो जॉब क्या कहलाता है, वो कहलाता है ना, रेड कॉलर वर्कर्स। क्या कहलाते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी के अंदर दिया है, तो इसको जो है याद रखिएगा, रेड कॉलर वर्कर्स, भूल मत जाइएगा। ठीक है, और गलती हुआ तो फिर बाद में जा सर बताए थे भूल गए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अब पढ़ेंगे सबसे पुरानी क्रिया, यानी जब हम सभी जो है धरती की शुरुआत हुई, शुरुआती से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बताइए कि हमारा जो है बात करें इतिहास के अंदर थोड़ा सा हम लोग जो है चल जाएंगे, तो सबसे पुरानी क्रिया में हम लोग क्या देखते थे, आखेट करते थे। आखेट का मतलब हम लोग जो है पशु का जो है शिकार करते थे, है कि नहीं, और फिर क्या करते थे, भोजन संग्रह करते थे। अब भोजन संग्रह होता था, फिर उस रात में जब झूम झूम के आदमी सब झूम बराबर झूम करके जो है डांस करते हैं, है ना। ठीक है, आग जला करके देखे ही होंगे। तो यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो मानव सभ्यता का सबसे पुराना जो है ज्ञात आर्थिक क्रिया है कौन, यही आखेट, है ना। जाओ वन से घूम घूम कर एक मूवी जस्ट आया कंतारा जो है चैप्टर 2, उसमें आप देखेंगे तो वो वन से जाकर जो है क्या करता है, वो अधिक बात करें तो जो मसाला है ना, वो जो है काली मिर्च, वो क्या करता है, लाता है, जमा तो करता है। अखेट का मतलब वो क्या करता है, वो संग्रह कर रहा है, और संग्रह लाकर क्या करता था, बेचने का काम कर रहा था। तो इसमें क्या है, सबसे पुराना क्या है, आर्थिक क्रिया है। इसमें भैया बहुत क्या लगेगा, कम पूंजी लगेगा, और निम्न स्तरीय का तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी जाने की जरूरत नहीं, जाओ और जंगल से चुन कर क्या करो, जाकर बेच दो, हो गया। इसमें क्या टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और जो बात करें भोजन अवशेष नहीं रहता, यानी जो है इसमें जो है सरप्लस, हम लोग बहुत जमा नहीं करते हैं, बस जितना हो सकता है उतना क्या किए, लिए, और उसके बाद मामला छोड़ दिए। तो यानी कहने का मतलब आदिम काल यानी बहुत पुराने काल में जो है भोजन समाज जो है भोजन, वस्त्र, है ना, और शरण के लिए पूरी तरह से किस पे जुड़ा हुआ था, पशुओं और वनस्पतियों पर क्या थे, हम लोग निर्भर थे। कि जो वन से हमें प्राप्त होता था, चाहे पशु प्राप्त होता था, चाहे वनस्पति प्राप्त होता था, उसी से हम लोग अपना काम चला लेते थे। ठीक है, ये कब की बात कर रहा है, ये बहुत पुराना शुरुआती समय में, जिस समय हम लोग जंगल में रहा करते थे, है ना। तो आदि मानव काल का। अब कह रहा है आधुनिक प्रासंगिकता, अब का क्या है, तो आज भोजन संग्रह का व्यापारीकरण हो गया है। यानी जो है आपके घर में जो है 2 केजी चावल है, कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं है, आप बाजार में पता कि बाजार में जो ढेर मानी है, जब पैसा रहेगा तब खरीद के रख लेंगे। लेकिन पहले ऐसा मामला नहीं था, पहले लोग जमा कर रखते थे, पता नहीं खत्म हो जाएगा तो, है ना। पहले के घर में लोग जो है जाता था तो जाकर जो है शादी करने से पहले देखता था तो घर कयो घर है, फिर घर बाद देखता था सब, ठीक है, इतना घर में चावल भरा था, हमारी बेटी के दुख ना होगा, ठीक है, तब ब्याह करता था, है कि नहीं। लेकिन अब मामला नहीं, अब मामला देखता है बैंक बैलेंस, ठीक है, कि बैंक बैलेंस कितना है, ठीक है। और पहले के समय खेत भी देखा जाता था कि कितना बीघा खेत, तो भी देखा जाता है पूंजी के तौर पे, लेकिन खेत का मतलब था कि हम जो है खाए की दिक्कत नहीं होगा, अपना खेत में कमाएगा और क्या करेगा, खाएगा। लेकिन अब जो है भोजन का संग्रह कैसा हो गया है, व्यापारीकरण हो गया है कि आपके पास अनाज है तो क्या करो, बेच दो, आप बेच के क्या बना लो, पैसा बना लो, और उससे जो जो तुमको जरूरत का है वो सामान क्या कर लो, खरीद लो, है ना। तो कह रहा है कि व्यापारीकरण हो गया। आज जो है कीमती पौधा की जो पत्तियां हैं, जिसको जो चाय बनता है, कॉफी बनता है ना, उसके छाल हो गए, छाल कुनैन जानते हैं ना, जिससे मलेरिया अगर आपको बुखार हो जाए और कुनैन के छाल से उसका क्या बनता है, दवाई बनता है, अगर वो आपको घोर के पिला दिया जाए तो आपको मलेरिया बुखार क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारी जो दवाइयां बनती है वो क्या होता है, हमें जो है वन से मिलता है, ठीक है। और औषधीय पौधों को जो है संशोधित करके मतलब उसको सुधार करके ठीक करके दवाई बना करके बाजार में क्या कर दिया जाता है, बेचा जाता है ना। तो आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगल के ऊपर ही तो डिपेंडेंट है, आज भी तो हम वही क्रिया कर रहे हैं जो संग्रह करने का काम करता था, लेकिन अब उसका क्या हो गया है, व्यापारीकरण हो गया है। सब लोग चीज से हम लोग क्या कर दिए हैं, पैसा से जोड़ गए हैं। अच्छा, आप लोग च्युइंगम खाते हो, च्युइंगम चबाते हो, च्युइंगम खाते हो, तो च्युइंगम जब चबाने के बाद जो बच जाता है ना, वो लास्ट में, बाकी तो मीठा उससे जो है शुगर मिला होता है, चीनी मिलता है, उसको खा लिए, ठीक है। तो उसको जो है बात करें तो है ना, दूध जो है वो उसको जो है च्युइंगम जो होता है वो वृक्ष के जो दूध होता है, क्या नाम है, चिक्कल, क्या नाम होता है, चिक्कल, ठीक है ना, चिक्कल से बनता है। और ये किस वृक्ष से आता है, तो जेपोटा, किससे होता है, जिपोटा। एमसीक्यू में याद कर लीजिएगा, जो हम लोग च्युइंगम खाते हैं वो जो है किस वृक्ष से जो है बनता है, तो जोपोटा के, है ना,
है ना, जोपेटा वृक्ष के दूध क्या चिक्कल से बनता है ना, जेपोटा वृक्ष के है ना दूध चिक्कल से बनता है, हमारा क्या च्युइंगम। ठीक है, अच्छा जी, आप लोग अक्षांश और देशांतर भी पढ़कर आए होंगे है ना, और लेकिन भूल गए होंगे, खैर कोई बात नहीं, पुनः बताते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ये हमारी है धरती, है ना, ये हमारी प्यारी धरती है, और धरती पे दो तरह की रेखाएं होती है, एक जो होता है ना पड़ी, है ना, और एक होता है खड़ी। ठीक है, एक पड़ी है और एक क्या है खड़ी है। तो जो पड़ी है उसको हम बोलते हैं अक्षांश, क्या बोलते हैं अक्षांश, और जो खड़ी है उसको बोलते हैं देशांतर। ठीक है, देशांतर। बात करें तो अक्षांश जो होता है ये कैसा है भैया, तो ये जो है धरातल के जो है क्या है समानांतर है, क्या है समानांतर है, कैसा है समानांतर है। ठीक है, तो धरती के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा, धरती पे कहां कोई लाइन खींचा हुआ है, हम तो दिखाई नहीं दिया आज तक भैया, ये काल्पनिक रेखा है, मतलब समझने के लिए हिसाब से हम क्या किए हैं खींच दिए हैं। ठीक है, अच्छा, तो धरती के ऊपर खींची गई कैसा भैया, है ना, पड़ी की खड़ी, पड़ी, है ना। बात करें इंग्लिश में बोलते हैं इसको, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर इसको थोड़ा सा और शब्द अच्छा दे तो इसको हिंदी बोलते हैं क्षैतिज रेखा, कैसा बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो धरती के ऊपर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं अक्षांश। और जो लंबवत खींची जाती है उसे क्या कहते हैं देशांतर। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, तो अब जो है फिर से हम धरती बना लेते हैं। हमने धरती फिर से बना लिया, तो बच्चा इतना बात तो जानते होगे कि धरती के बीचों बीच जो खींचा गया है ना, वो जिसको हम लोग मान लेते हैं क्या 0 डिग्री, क्या मान लेते हैं 0 डिग्री। ठीक है, और इस 0 डिग्री को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, बात करें तो इसको जो है इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बात करें तो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है भैया, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, क्या कहते हैं विषुवत, है ना, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अब 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे, है ना, और 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे। 23.5 डिग्री ऊपर को हम लोग बोलते हैं कौन सा रेखा, कर्क रेखा, क्या बोलते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे को हम लोग क्या बोलते हैं मकर रेखा, क्या बोलते हैं मकर रेखा। अब बच्चा एक और बात जो है बचपन में ही एक्चुअली सब चीज पढ़ना था, बचपन में बोलते 8 में पढ़ना था सब कॉन्सेप्ट। एकदम बताओ कि सूर्य जो होता है एकदम सीधा चमकेगा किस पर, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, और सूर्य जो होता है आपका बात करें तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही चलता है। ठीक है, अगर वो कर्क रेखा पर चमक रहा है, ठीक है, तो बात करिए तो मकर रेखा पे गर्मी पड़ेगा ठंडा, यहाँ पे पड़ेगा बच्चा ठंडा, जो सूर्य कहाँ है ऊपर। तो यहाँ पे भी पड़ेगा सर, यहाँ पे धूप नहीं पड़ेगा, पड़ेगा लेकिन तिरछा पड़ेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे सूर्य कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पर भूमध्य रेखा पर। तो अब बताओ यहाँ पर ना गर्मी रहेगा ना ठंडा, दोनों तो बराबर बराबर पड़ रहा है। फिर आ जाएगा कहाँ पर नीचे, ठीक है, नीचे आ जाएगा बच्चा, तो यहाँ पर क्या पड़ेगा है ना गर्मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ठंडा। ठीक है, फिर ऊपर जो नीचे से फिर कहां से नीचे जाएगा नहीं सी, फिर कहां जाएगा ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर तो देखिए आते जाते समय 2 बार किसको मिल रहा है भूमध्य रेखा, किसको मिल रहा है भूमध्य रेखा को काट रहा है, इसलिए भूमध्य रेखा पे क्या पड़ेगा बहुत ज्यादा गर्मी। अब बहुत ज्यादा गर्मी होगा तो बहुत ज्यादा पानी भी भाप बनेगा, और बहुत ज्यादा पानी भाप बनेगा तो बच्चा इतना जान लो कि वहां बारिश भी झमाझम होगा, जंगल भी खूब होगा। यानी भूमध्य रेखा पे जो है पड़ने के कारण जो है खूब क्या होगा घना जंगल होगा। यही कारण है अमेज़न का जंगल, ठीक है, अफ्रीका का जंगल। ठीक है, क्योंकि वहां पे बारिश भी खूब हो रही है, और बात करें तो गर्मी भी खूब पड़ रही है, इसलिए जंगल घना मिलेगा। ठीक है, और बात करें अभी हमारे यहाँ पड़ रहा है क्या बच्चा ठंडा, और हमारा भारत में जो है कौन सी रेखा पे पड़ता है कर्क रेखा पे, किस पे पड़ता है कर्क रेखा पर। ठीक है, तो ये बात करें तो कर्क रेखा जो है पे पड़ता है तो मकर रेखा यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ, अभी हमारे तरफ जो है पड़ रहा है क्या ठंडा, तो ऑस्ट्रेलिया के यानी जो है जो मकर रेखा पे पड़ेगा उस पे क्या पड़ेगा गर्मी। इसलिए देखिएगा सर्दी के समय में आपने जो है न्यूज में सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गया। ठीक है, आप कहेंगे हमारे मतलब ठंडा पड़ रहा है लेकिन वहां आग कैसे लग गया, तो यही कारण है। तो अब देखो हमारे सामने वर्ल्ड का पूरा मैप है, वर्ल्ड का मैप है। तो चलो भैया हमारा इंडिया प्यारा यहाँ दिखाई दे रहा है, इंडिया प्यारा। ठीक है, चलो भाई यहाँ से एक लाइन हमने खींच लिया और ये गुजरात से होते हुए गुजार दिया, लेकिन हमारी लाइन सीधा ही नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करते सीधा करने का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये गुजरात से ऐसे गुजरा हुआ, ठीक है, ऐसे चलते हैं, तो ये जो है गुजरात इस तरह से कुछ गुजरा हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये कौन रेखा हो गया भूमध्य रेखा हो गया। ठीक है, ये आपका कौन हो गया कर्क रेखा हो गया, कौन रेखा हो गया
कर्क रेखा हो गया, ठीक है। तो कर्क रेखा के नीचे जो है आपका कौन हो गया यहाँ पर, भूमध्य रेखा। ये कौन रेखा हो गया, भूमध्य रेखा। और जो है ये आपका जो हो गया कौन रेखा, मकर रेखा। ये हो गया आपका, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोले तो कर्क रेखा, और बात करें ये आपका हो गया मकर रेखा, ठीक है। ये हो गया आपका मकर रेखा, और ये हो गया आपका 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री हो गया यानी विषुवत रेखा, ठीक है। तो इतना हम लोग जान गए। तो देखो अभी ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, जानते हो ना, ये आपका क्या हो गया, उत्तरी अमेरिका। ये क्या हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया। और ये आपका क्या हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया। ये क्या हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया। अच्छा जी, और ये आपका क्या हो गया, यूरोप हो गया। क्या हो गया, यूरोप। ये आपका कौन सा महादेश है, अफ्रीका। कौन है, अफ्रीका। बात करें तो ये कौन है सर, हमारा एशिया, जहां से हम लोग रहते हैं। और ये कौन हो गया, ऑस्ट्रेलिया। कौन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गया। और नीचे जो है आपका अंटार्कटिका हो गया, ठीक है। तो अब देखिए बात समझिए, तो ये तो बीचों बीच वाला होगा ना जी, ये बीचों बीच वाला, ठीक है। तो ये अक्षांश, ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलेंगे, 0 डिग्री अक्षांश। अब जो है यहां से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो उसको कौन सा अक्षांश बोलेंगे, उच्च अक्षांश। क्या बोलेंगे, क्योंकि 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 बढ़ते जाएगा, तो ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उच्च अक्षांश हो जाएगा। और नीचे जाएंगे, नीचे जहां तक 0 के नजदीक रहेंगे तो उसके कौन सा अक्षांश बोलेंगे, निम्न अक्षांश। क्या बोलेंगे, निम्न अक्षांश। तो इतना बात समझ में आ गया, उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश। एक्चुअली जो इतना बात नहीं था, बस इतना जानना था कि कहाँ कहाँ गर्मी, क्या क्या ठंडा। और ऐसा समझ क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि कहाँ पे पशुपालन करेंगे, कहाँ पर खेती करेंगे, कहाँ पर क्या होगा, तो भैया वातावरण को समझेंगे ना, क्यों गर्म पड़ रहा है, क्यों ठंडा पड़ रहा है वहां पर। तो ये सब के पीछे ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, जो कि क्लास पढ़ना था 7 और 9 10th में पढ़ना था, ठीक है। तो ये हमने जो है शॉर्ट में आपको रिवीजन करा दिया। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र, यूरोप वाला क्षेत्र जो है कौन सा आ जाएगा, उच्च अक्षांश। कौन सा आ जाएगा, उच्च अक्षांश। और यहाँ वाला मामला कहाँ रहेगा, निम्न अक्षांश। इधर वाला ही मामला कौन सा रहेगा, निम्न अक्षांश। और नीचे वाला कौन सा मामला रहेगा, उच्च अक्षांश। नीचे भी तो है, 0 से जैसे नीचे जाएंगे तो हो जाएगा उच्च, और 0 के करीब आएंगे तो आ जाएगा निम्न, ठीक है। ये बात अगर समझ में आ गया तो हो गया बहुत बढ़िया बात, क्योंकि हम आपको जो है कुछ और बात बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक तो बात समझ में आ गया, कुनैन भी समझ गया, चिक्कल भी समझ गए। यहां पर देखिए कह रहा उच्च अक्षांश के क्षेत्र, बोल रहा है ना, किस अक्षांश के क्षेत्र, उच्च अक्षांश के क्षेत्र कह रहे हैं, ठीक है। तो उच्च अक्षांश के जो है क्षेत्र कह रहे हैं। चलिए, तो उच्च अक्षांश के क्षेत्र क्यों कह रहे हैं, अभी बात समझ में आ गया कि ये जो बोल रहा है कि उच्च अक्षांश है, क्योंकि 0 डिग्री कहाँ है आपका, यहाँ है, 0 डिग्री यहाँ है, तो उच्च अक्षांश होगा जी। और ये 0 डिग्री से नीचे है, तो कौन सा अक्षांश हो जाएगा, निम्न अक्षांश क्षेत्र। समझ में आ गया, उच्च अक्षांश क्षेत्र, और ये क्या हो गया, निम्न अक्षांश क्षेत्र। इसको बोलते हैं हाई लैटिट्यूड जोन। क्या कहेंगे, हाई लैटिट्यूड जोन। यानी हाई लैटिट्यूड में कौन आ जाएगा भैया, उत्तरी कनाडा। ये कनाडा है, तो कौन कनाडा हो जाएगा, उत्तरी कनाडा। और उत्तरी यूरेशिया, ये भैया यूरोप और एशिया का मिला हुआ भाग कौन आ जाएगा, यूरेशिया। तो ये आपका कौन हो गया, यूरेशिया। और दक्षिण कौन, चिल्ली, ठीक है, दक्षिण चिल्ली। तो यहाँ पर जो है चिल्ली जो है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो आपका अब जो है निम्न है ना, चिल्ली यहाँ पर होगा, ठीक है। चिल्ली दक्षिण अमेरिका में आता है वो, ठीक है, चिल्ली, ये वाला पार्ट चिल्ली है, ठीक है। बात करें तो निम्न अक्षांश क्षेत्र में कौन आ जाएगा, तो निम्न अक्षांश क्षेत्र में आ जाएगा ये वाला आपका क्षेत्र, यानी ये वाला जो क्षेत्र जो होगा निम्न अक्षांश में, कौन, अमेजन बेसिन। कौन सा आ जाएगा, अमेजन बेसिन। यानी निम्न अक्षांश क्षेत्र मतलब 0 डिग्री के क्या है, करीब है। और यहाँ पे खूब क्या पड़ेगा, गर्मी, और खूब क्या होगा, बारिश। और यहाँ पर क्या रहेगा, खूब घना जंगल। अमेजन के जंगल में चल जाइए तो दिन में ही क्या हो जाएगा, आपको रात का फीलिंग आ जाएगा। इतना ऊंचा ऊंचा क्यों है ना, वहां खूब बारिश होता है, धूप पाने के लिए सब ऊपर लंबा 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 पेड़ होता है, बहुत लंबा लंबा पेड़ पाया जाएगा वहां पे, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका कौन, ये देखिए उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है ना, क्योंकि यहाँ पे गर्मी पड़ रहा है, उष्ण का मतलब गर्मी, ठीक है। और कौन, ऑस्ट्रेलिया, ये आपका जो है देखिए ऑस्ट्रेलिया से भी तो क्रॉस होकर गुजर ही रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया के करीब पहुंच ही रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और कौन, दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया, एशिया ये है, दक्षिण और पूर्वी, तो ये दक्षिण पूर्वी वाला एरिया हो जाएगा ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। तो मैप को थोड़ा सा समझते हुए हम लोग जो है चले, तो उच्च अक्षांश क्षेत्र और निम्न अक्षांश क्षेत्र समझ लिए। आगे चलेंगे, विश्व का वितरण हम लोग समझ रहे थे, है ना, आगे इसका यूज और होगा, ठीक है, इस बात को हम लोग समझेंगे। आगे कहता है पशुचारण जीवन व्यापार और आधार, ठीक है। पशुचारण व्यापार और जो है बात करें
आधार इसका जो है क्या है, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो एक बात बताइए, पहले के समय में भी आप लोग देखते होंगे, अभी भी गलेरिया क्या कर रहा होता है ना, अपने बकरियों भेड़ बकरियों को क्या कर रहा होता है, चरा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पशु जो है चारण जीवन और व्यापार का आधार समझना। तो देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपना जो होते हैं ना, एक जो है 10 गो अथी ले लिया, बकरी ले लिया, और उससे बच्चा होते जाएगा फैलाते जाएगा, है ना, अथी कर जाएगा, उसी को बेच के काम चलाते रहेगा। और ये बेचारा क्या करता है, इसके पास अपना कोई जमीन होता नहीं है, जहाँ घास मिला चरा लिया, फिर आगे बढ़ गया, तो अपना जो है घूमते रहता है, घुमंतु जीवन बिताता है। इंग्लिश से बोलते हैं नोमैडिक लाइफ। क्या बोलते हैं, नोमैडिक लाइफ, यानी अपने पशुओं के साथ जहां पर चारा मिलता है वहां पर क्या करता है, वो लेकर चला जाता है। ठीक है, तो भैया ये पशु के चराने का काम करता है। जब मानव ने महसूस किया कि केवल आखेट से मतलब शिकार से काम नहीं चलेगा, जीवन यापन संभव नहीं है, तब उसने क्या स्टार्ट कर दिया, पशुपालन स्टार्ट कर दिया, है ना। और विभिन्न जलवायु, है ना, दशाओं के आधार पर स्थानीय पशु का क्या किया, पालतू बनाया। अब जैसे हमारे तरफ जो बकरी हुआ तो हम लोग बकरी को बनाए, कहीं पर कोई और जानवर हुआ होगा किस देश में तो कोई और जानवर को बनाया। ठीक है, तो आज पशुपालन 2 स्तर पे किया जाता है, जिन्हें हम अलग स्लाइड पे विस्तार से देखेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बात करें तो पशु जो है चारण के लिए जो है 2 स्तर पर हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, चलवासी, है ना, पशुचारण। चलवासी तो सीधा ही समझ आ रहा है कि भैया ये प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है ना, जानवर को लेकर क्या कर रहे, चल रहे। अरे हम लोग पढ़े थे ना, आर्य वैदिक सभ्यता में पढ़े होंगे कि आर्य जो आए थे क्या किए थे, अपने साथ गाय लेकर आए थे, और गाय जो है जमीन के लिए, चारागाह के लिए क्या करते थे, एक दूसरे से झगड़ा करते थे। तो यहाँ पर जो है यह प्राचीन जीवन निर्वाह का क्या है, व्यवसाय है, जहां पर पशु लोग चराते थे, क्या करते थे, पशु चराते थे। ये बहुत पुराना। लेकिन अब जो है क्या हुआ है, वाणिज्यिक पशुपालन किया जा रहा है, मतलब कॉमर्शियल जो है लाइव स्टॉक रेयरिंग किया जा रहा है। यह एक व्यवस्थित और क्या है, पूंजी प्रधान व्यवसाय। इसमें भैया कम पूंजी है, कोई बात नहीं, अपना पाल रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रॉपर वे में आप क्या कीजिए, जगह लीजिए, वहां पर खाने का प्रबंधन कीजिए। बात करें तो एक तरह का नस्ल का रखिए, उसके लिए डॉक्टर रखिए कि बीमार ना हो सके, उनको उचित खाना दीजिए, और उससे जो दूध होता है वो क्या कीजिए, शहर में तुरंत भेज दीजिए, है कि नहीं। और ये शहर के आसपास खोला जाएगा। लेकिन बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा पूंजी लगेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, कम पूंजी। तो आइए दोनों के बीच में हम लोग जो डिफरेंस समझ लेते हैं। तो बात करें, हम लोग चलवासी देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं, वाणिज्य। ये कॉमर्शियल हो गया, और ये क्या हो गया, ये बच्चा अपना जो जीवन चलाने के लिए काम कर रहा है। तो उद्देश्य क्या है, तो बात करें चलवासी का उद्देश्य भैया जीवन का क्या करना, निर्वाह करना। मतलब हम यहाँ पर जो है बहुत पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बस पेट चल जाए, जिंदा रह जाए, मेरा काम है, यही है। तो यहाँ पर बात करें तो इसका जो है चलवासी का जीवन निर्वाह है। वही वाणिज्य पशुधन का काम क्या है, व्यापार और लाभ कराना। और भी अधिक से अधिक हो, और भी अधिक से अधिक हो, जितना इन्वेस्ट की उससे अधिक लाभ हो, इस काम को ध्यान रखना पड़ेगा। किसमें, वाणिज्य पशुपालन में। बात करें तो इससे पूंजी को क्या लगाएंगे, बहुत कम पूंजी लगेगा, लेकिन इसमें पूंजी क्या लगेगा, बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। तकनीक इसमें पारंपरिक, यानी जो है बाबूजी उसको सिखाए हैं, बेटा भी वही काम करेगा, यानी वो सिखाते रहेगा। देखो जी इस सीजन में यहाँ पे रहना, जिससे क्या होता है कि पहाड़ हिमालय वाला मामला में रहता है, तो ठंडा जब पड़ता है, कभी ठंडा का समय आ गया तो सब लोग अपना बकरी लोग क्या करेगा, पहाड़ के लेके नीचे उतर जाएगा। लेकिन जैसे ठंडा गर्मी आएगा तो सब लोग क्या लेके चले जाएगा, पहाड़ पे लेके चला जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो है अपने पिताजी से वो सीखा कि इस समय पे यहाँ रहना, यहाँ पर ये मिलेगा वो मिलेगा, है ना। ये पारंपरिक और क्या है, प्राचीन है। लेकिन ये क्या है, आधुनिक और वैज्ञानिक है। आज जो है टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है ना, मशीन लगा दिया जाता है दूध धोने वाला, है ना। हाथ धोने को सकता नहीं, हमारे आपके पास 60 गो भैंस है ना, हाथ धोते तो हाथ आपका एकदम चढ़ जाएगा, है कि नहीं। सीधा मशीन लगाइए, धन निकल गया जा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब मशीन और टेक्नोलॉजी है। ठीक है, धोना है तो एकदम सब के ऊपर झरना लगा दीजिए, तमाम तरह की चीज, और सब टेक्नोलॉजी से कंट्रोल हो रहा होता है। उनकी सफाई करना है तो जैसे कि गोबर किए तो स्लाइड होके क्या हो जाए, चल जाए, फिर पानी है तो क्या हो जाए, साफ हो जाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो होती है किसमें होता है, वाणिज्य पशुधन में होता है। ठीक है, अब जो है क्षेत्र की बात करें तो इनका चारागाह कैसा है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, जंगल है, चरा लिए कहीं भी। लेकिन भैया इनका क्या है, अस्थाई फॉर्म है, टाइम टू टाइम खाना मिलेगा, टाइम टू टाइम भोजन मिलेगा, टाइम टू टाइम सब चीज होगा। इनका क्षेत्र बात करें कोई निश्चित सीमा नहीं है ना। ये रमता जोगी बहता पानी है, जहां मन किया वहीं रम गया, जहां पर जो है पानी जैसा बहता रहता है वैसे भी बहता रहता है, भी चलता रहता है, उनकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये बाढ़ लगाकर निश्चित क्षेत्र में चारों तरफ से घेर करके बहुत अच्छा बनाते हैं। पशु की बात करते हैं, इसमें अनेक प्रकार के पशु क्या होते हैं, एक साथ रखते हैं। उन लोग जो 4 को अपना ग्रुप बना कर लेके चल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें हम लोग एक ही प्रकार के विशेष पशु को करते हैं, क्योंकि हम लोग कॉमर्शियल कर रहे हैं ना, इतना ज्यादा घूम फिर के सब चीज जो है मामला हम लोग नहीं रखते हैं।
तो यहाँ पर जो है बात करें तो बहुत सारे जो पशु हैं वो हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो विश्व के जो अंदर जो है वो हैं। जैसे कभी पूरा मैप हम समझाए थे ना, उसी को हम लोग थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। तो कह रहा है कि भाई परिभाषा बता रहा है ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास मतलब समझ जाइए कि जिस मौसम में, जैसे भेड़ वाला देखिएगा तो अभी जैसे क्या ठंडा है तो हिमालय से नीचे उतर गया, तो अभी ऋतु यानी सीजन के अनुसार यहाँ पे अभी जो है हिमालय के नीचे प्रवास कर रहा है, लेकिन गर्मी आएगा तो फिर कहाँ चल जाएगा, हिमालय की तरफ चल जाएगा। तो ऋतु के अनुसार प्रवास करना मतलब रहना, ठीक है। तो नए चारागाहों की खोज में पशु चारकों को मौसमी प्रवास यानी गर्मी के में कहाँ जाएगा, मैदानी भाग से कहाँ चल जाएगा, पर्वतीय, है ना, मैदानी भाग से, मैदानी में बहुत गर्मी लगेगा तो पर्वत पे क्या लगेगा, ठंडा, ठीक है। और सर्दियों में फिर से क्या करेगा, फिर से मैदान में वापस आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऋतु प्रवास, ठीक है। जैसे उदाहरण में कह रहा है कि भारतीय पर्वतीय क्षेत्र में कौन, गुर्जर, नाम याद कर लीजिएगा, पूछता भी है, गुर्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया समुदाय, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ऋतु प्रवास और चलवासी पशुचारण करते हैं। कौन कौन, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन, गुर्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया समुदाय। अब देखो यहाँ पे दिखाया भी है कि भैया गर्मी में चलो भागो सब लोग कहां पर, है ना, हिमालय पर चलते हैं, और ठंडा आ गया भागो नीचे जमीन पर, क्योंकि यहाँ पर जो है अब आपको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है आपका दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए चलवासी पशुचारण कहाँ कहाँ हो रहा है। तो यहाँ कनाडा वाला मामला देख रहे हैं, फिर यहाँ पे अफ्रीका वाला मामला देख रहे हैं, कुछ एशिया वाला मामला दिखाई दे रहा है, फिर ऊपर जो यूरेशिया वाला मामला दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे देखिए आपका अमेरिका में कौन हो रहा है, वाणिज्यिक पशु हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में हो रहा है, फिर अफ्रीका के नीचे वाला पार्ट पे हो रहा है, फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है कौन, वाणिज्य पशुपालन हो रहा है, ठीक है। तो पशुपालन तक के मामला को इस वीडियो के पार्ट में इतना ही तक समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई तो आप जो है जरूर जो है लाइक भी करें और अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।